सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो कई धाराएं इसमें देखने को मिलती हैं। शैव पद्धति मिलती है, वैष्णव पद्धति मिलती है, शाक्त है, गणपत्य है और भी तमाम पूजा पद्धतियां, आराधना पद्धतियां हैं। और इसमें वैष्णव जो पूजा पद्धति है या फिर जो वैष्णव परंपरा है उसका बड़ा महत्व है। और अगर हम कुंभ की भी बात करते हैं तो वैष्णव अखाड़ों का अपना योगदान है। और इसके साथ ही साथ जब हम राम की बात करते हैं, हम कृष्ण की बात करते हैं तो उसका जो पूरा उसकी धर्म की जो पताका है वो वैष्णवाचार्यों ने लहराई है। और इसी वैष्णव परंपरा को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जगत गुरु रामानंदाचार्य सतीशाचार्य जी महाराज हैं। महाराज श्री सनातन संवाद में आपका बहुत स्वागत है। बहुत आभार। आपने धर्म यात्रा में धर्म के प्रचार की इस व्यवस्था में मुझे मंच साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको और आपके तमाम दर्शकों को बहुत साधुवाद। जय जय श्री सीताराम। महाराज श्री, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो एक धारा जो चल रही है वो पूज्य शंकराचार्यों की चल रही है, जो दूसरी धारा चल रही है वो जगत गुरुओं की चल रही है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि जो वैष्णव परंपरा है, जो वैष्णव पूरी धारा चल रही है, उसमें जगत गुरु का क्या स्थान है और आप लोग की जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए, इसके लिए थोड़ा मान्यताओं पे समझना होगा। जगत गुरु और शंकराचार्य दोनों परस्पर पद्धतियां हैं, दोनों परस्पर हैं। एक शैव्य मानस के हैं और एक वैष्णव मानस के हैं। एक शैव्य मत के हैं और एक वैष्णव मत के हैं। दोनों की परंपराओं के आधार पर, क्योंकि एक वो हैं जिन्होंने अपना शिखा, सूत्र, शाखा और अपना गोत्र त्याग दिया, अपना पिंडदान कर दिया, वो शैव्य मानस के हैं, वो शैव को पूजक हैं, वो भगवान शिव के एक अलग स्वरूप के पूजक हैं। ये निर्माण करते हैं शंकराचार्य जी का। आदिगुरु शंकराचार्य ने इस परंपरा का सूत्रपात किया, उसकी नींव रखी। तब से हम शंकराचार्यों को इस स्वरूप में पूज्यपाद शंकराचार्यों को जानते हैं। वैष्णव वो हैं जो राम, कृष्ण, हनुमान और संसारियों के गुरु हैं। वैष्णव संप्रदाय है। हम जो एकादशी के पूजक हैं, जो शालिग्राम की पूजा करते हैं, जो अपने घर में अभिषेक करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान राम की करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि व्रत करते हैं। ये वैष्णव समाज के हैं। ये इस संप्रदाय के मानने वाले, इस मत के मानने वाले वैष्णव साधु कहलाते हैं और ये जगत गुरु निर्माण करते हैं। दोनों ही शीर्षस्थ पद हैं, दोनों ही उस परंपरा के पद हैं जिनको धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और धर्म सिखाने के लिए ये पद प्राप्त कराया जाता है। और वैसे तो ये मान्यता है कि रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, ये इंसान का रचा हुआ पद नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि आपकी कुछ व्यवस्थाओं के आधार पर हमें कभी छत्र रखना पड़ रहा है, कभी छत्र लेना पड़ रहा है। हमें छत्र, चमर, दंड, सिंहासन, ये मान्यता है। शरीर का कोई मूल्य नहीं है, शरीर की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पद की अपनी गरिमा है, इस पद की एक व्यवस्था है, इस पद का अपना एक प्रभाव है। क्योंकि इस पद के मानने वाले ऐसा मानते हैं कि ये पद स्वयं परमात्मा ने निर्माण किया है। रामानंद स्वयं रामो, स्वयं राम ही रामानंदाचार्य हैं। पहले जगत गुरु कौन हुए? पहले जगत गुरु भगवान राम हुए। पहले जगत गुरु कौन हुए? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्या बोलते? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। पहले जगत गुरु कौन हुए? भगवान कृष्ण हुए। भगवान शिव के 108 नाम में 87 नाम के बाद जो एक नाम आता है वो जगत गुरुवे नमः आता है। इस कारण जब पूज्यपाद शंकराचार्य जी भी धर्म के प्रचार के लिए निकले और संसार में आना हुआ, क्योंकि पिंडदान कर चुके हैं इसलिए संसार में प्रवेश होगा नहीं, तो शंकराचार्यों ने भी, पूज्यपाद शंकराचार्य सामने समकक्ष बैठे हैं, शंकराचार्यों को इस परंपरा में भी जगत गुरुओं से वो नाम उधार लिया। इसलिए लिखना पड़ता है श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य, क्योंकि ये धर्म के प्रचार की व्यवस्था है। संयुक्त होकर के ही आप धर्म का प्रचार करेंगे। तो वहां पर भी ये सिद्ध किया गया, दोनों परस्पर है और धर्म के प्रचार के लिए ये पद निर्माण किए गए। यानी कि ये जो व्यवस्था है समानांतर चल रही है। आपने कहा कि
रामानंदो स्वयं राम, यानी कि जो जगत गुरु हैं वो एक तरीके से राम का स्वरूप हो गए हमारे सामने। और शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि शंकरो शंकर साक्षात, यानी जो शंकराचार्य हैं वो स्वयं शंकर हैं। तो यानी कि भक्ति की धारा समानांतर चल रही है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते तो कहा गया है कि विष्णु शिव के हृदय हैं और शिव विष्णु के हृदय हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो वर्तमान समय में जगत गुरुओं की क्या चुनौती है सनातन धर्म के विस्तार और प्रसार को लेकर? आप चुनौती महसूस करते हैं कुछ? देखिए, चुनौती तो जीवन के प्रत्येक पल पर है, और ये हमारा बिल्कुल नितांत पर्सनल मत है। हाँ, मैं चुनौती महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती है। चुनौती ये नहीं है कि हमें गंगा, गैया, गीता तीनों माताओं की रक्षा करना, ये चुनौती नहीं है। इसके लिए हमारे बहुत महापुरुष लगे हैं, निरंतर प्रयास जारी है और हो जाएगा, आज नहीं कल। बड़ी चुनौती ये है कि आज हिंदू नहीं है। जो हिंदू लोग हैं वो हिंदू ही नहीं है। आज जैसे ही थोड़ा सा धन बढ़ता है जीवन में, जैसे ही थोड़े से पैसे आते हैं, आपके पास थोड़े पैसे आ जाए, आप फरारी ले लो, आप BMW ले लो, आप ऑडी के साथ चलो, ये बहुत अच्छा है। आप बच्चे हो, जितने संपन्न होगे हमारा देश संवर्धित होगा, ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। चुनौती ये है कि जैसे ही थोड़े पैसे आएंगे वैसे ही आपके बच्चे की चोटी कट जाएगी। वो चोटी नहीं रखना, क्योंकि आप बहुत अमीर आदमी हैं, इसलिए चोटी क्यों ही रखेंगे। ये बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है कि टीका कौन लगाता है आज के समय में, वो कूल कैसे रहेंगे। टीका लगा के कोई कूल दिखता है क्या? टीका तो पता नहीं किन लोगों का काम है, वो कौन ही लोग दुनिया में होंगे जो टीका लगाते होंगे। ये बड़ी चुनौती है साहब। बड़ी चुनौती एक और है अवधेश भैया, मतलब मैं बहुत आनंदित हूं कि आप एंकर होके संस्कृत के श्लोक बोलते हो। मैं आज पूरा प्रातः से देख रहा हूं, क्या क्या अद्भुत वाणी है आपकी। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद ABP न्यूज को कि ऐसे ज्ञानी को सूत्रपात करने के लिए बैठा है। क्योंकि देखिए, माध्यम अगर अच्छा हो, प्रश्नकर्ता अच्छा हो, क्योंकि जवाब कुछ नहीं होता, प्रश्नकर्ता अच्छा होता है। तो मैं आपको चैलेंज बता रहा था। चैलेंज ये है कि आज लोगों को बहुत प्रसन्नता है इस बात में, बड़ा स्वैग है इस मामले में कि मेरे बच्चे को हिंदी नहीं आती। क्या नहीं आती? हमारे बच्चे को हिंदी नहीं आती। अरे ये पता नहीं कहाँ पढ़ रहा है, और उसको ना हिंदी तो बिल्कुल आती ही नहीं है। और बड़ा इतरा के कहते हैं ये भारी संकट है सरकार, इस देश का भारी संकट है कि बहुत इतरा कर कहते हैं हिंदी नहीं आती। 69, 77, 49, 79, 89, 87, 85 ये नहीं आता। अरे इसमें भी आपको इंग्लिश आए, आपको फ्रेंच आए, आपको जर्मन आए, आपको दुनिया की तमाम भाषाएं आ जाएं, मेरे बच्चों खूब शिक्षित हो जाना, लेकिन भाई हिंदी नहीं आएगी क्या? हिंदी भूल कर आप आगे बढ़ेंगे क्या? अपने अस्तित्व को समाप्त करके आप आगे बढ़ेंगे क्या? सनातन का सबसे बड़ा अगर मुझे कोई संकट दिखता है, मुझे सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती दिखती है, सरकारों के साथ कोई चुनौती नहीं है। बड़ी बढ़िया सरकारें चल रही हैं, बहुत अच्छा संवर्धन हो रहा है। पहले हम सब तिलक लगाकर चोटी रख कर के बाहर निकलते तो हास्य और परिहास के बानक बनते, उसके शिकार होते। आज गौरव का विषय है। आज जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो प्रणाम करने वाले लोग भाग कर आते हैं पास में। आज जब हम खड़ाऊ छटका कर चलते हैं तो लोग दूर से देखते हैं, कह रहे वाह क्या अद्भुत संत है, क्या बढ़िया महात्मा है, देखो खड़ाऊ पहन कर चल रहे हैं। हास्य परिहास नहीं होता। तो समाज परिवर्तित हो रहा है, सरकारें परिवर्तित हो रही हैं, सनातन पे बहुत काम हो रहा है। लेकिन चुनौती अगर आप मुझे पूछें तो भारी चुनौती है कि हमारे घरों में, हमारे अपने परिवारों में भारी संकट है और बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इन चुनौतियों का निदान क्या है? क्योंकि तीर्थ यात्राओं में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, जो मंदिर हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं कि भीड़ को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। मतलब एक तरफ आस्था हमें दिख रही है, दृष्टिगोचर है, अंदर से ये पूरी आस्था खोखली हो गई है क्या? मुझे इस बारे में कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। मैं बेबाक शब्दों में आपको कहूँ,
क्योंकि मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ बदतूर मैं हूँ आदत से मजबूर। आप मुझे पूछोगे मुझे कहना पड़ेगा। देखो, जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर होकर के भी अगर आप कुछ बोलने से रह गए तो बहुत दिक्कत होगी। आप अगर ये पूछते हो कि इसका समाधान क्या है, इसका सलूशन क्या है, तीर्थों में लोग बढ़ रहे हैं, बाहर घूमने वालों की संख्या खूब बढ़ रही है, लेकिन सनातन का वो गौरव जो घर के अंदर था, परिवारों के अंदर था, कमरे के अंदर, कक्ष के अंदर, वो समाप्त हो रहा है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है साहब, कंकड़ और पत्थर पर सर पटकने से तो कुछ होता नहीं है। इस जहां में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। हमें अच्छी माएँ चाहिए, हमें बढ़िया माताएं चाहिए, क्योंकि वही तो संवर्धित करेंगे सनातन को, वही तो बाल गोपाल को, बच्चों को सिखाएंगे, वही तो समझाएंगे। वो माताएं बाहर निकलने लग गई बड़े थोड़े थोड़े पैसों के लिए। अरे लाख रुपए की सैलरी क्या होती है? तुम्हारे सैकड़ों करोड़ का कोहिनूर हीरा तुम्हारे घर में कोई बाई पाल रही है, उसका स्किल और तुम्हारे स्किल का कोई मापदंड ही नहीं है भैया। क्या बनाना चाह रहे हो? अगर तुम इस बात के लिए प्रिपेयर हो, अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, चलते रहो ऐसे ही। पर ध्यान रखना, आगे बड़ा नुकसान होगा इसका, बड़ा भारी आपको इसका संकट का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका बच्चा सामान्य लोगों के जैसे रह जाए तो आप चिंता मत करना, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा? जो तुमने बोया है वो तुम काटोगे। हमें अच्छी माएँ चाहिए, क्योंकि सबसे पहला गुरु हम लोग नहीं हैं। हम लोग बहुत देर में आते हैं। हम तब आते हैं जब बच्चे यूनिवर्सिटी में इतने बड़े होकर आ जाते हैं। हम तब आते हैं जब सत्संग सुनने की उम्र आ जाती है। सबसे पहली तो माँ ही गुरु है ना। और एक बात कहूँ, एक और भारी संकट है। छोटे छोटे बच्चे, बड़ी कम उम्र के बच्चे माओं के साथ ऐसी अभद्रता से वार्तालाप करने लग गए हैं, इतना इस तरह से बातचीत करने लग गए हैं कि न जाने उन्होंने क्या सीख लिया है और न जाने क्या पढ़ लिया है। सत्य मानना, तुम्हारी दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई तुम्हारी माँ के आगे बिल्कुल शून्य है, डबल जीरो से भी नीचे है। जिस देहरी पर माँ का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। ईश्वर कहाँ है? परमात्मा है कहाँ? कहाँ ढूंढते घूम रहे हो? उसी माँ के पास है। तो जितनी जरूरत बच्चों को माँ के प्रति श्रद्धा रखने की है, उतनी ही आवश्यकता माँ को बच्चों के प्रति सौहार्द, प्रेम, वात्सल्य और ममता लुटाने की है, और उनको धर्म से संवर्धित करने की आवश्यकता है। महाराज श्री जन्माष्टमी का माहौल है, ब्रज में जन्माष्टमी की धूम है, और इन सब के बीच जो कृष्ण जन्मभूमि का मामला है वो भी आप संतों के बीच आता रहता है, वो भी तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, ये विवाद का विषय बनेगा राम मंदिर की तरह, या आप लोग मिलजुल कर चीज़ें सुलझा लेंगे? क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, आप मुझे घुमा फिरा के ऐसी ऐसी बातें पूछोगे जिसमें कल को आपको तो देखने वाले बढ़ेंगे और हमको बहुत सारे लोग सीताराम कहने वाले मिलेंगे। हमारे यहाँ सीताराम बड़ी सारी चीज़ों को कहा जाता है। हमारी पद्धति में सीताराम पैसे को भी कहते हैं, सीताराम गड़बड़ बातों को भी कहते हैं, जो उल्टा सीधा बोलने लगे उसको भी सीताराम कहते हैं हम तो आप पूछ रहे हो तो मैं आपको पहले ही कहूँ कि आपने कहा है तो मुझे बताना होगा, हमें कहना होगा। विवाद जैसी कोई चीज़ है नहीं। हमारी अपनी जो वस्तु है, ये हमारा सौहार्द है, हमारा प्रेम है, ये हमारी सहिष्णुता है। और मैं आपको सत्य कहूँ, इस देश की बड़ी विडंबना भी है, इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें अच्छी सरकारें नहीं मिली, हमें अच्छे लोग नहीं मिले, हमें अच्छे शासक नहीं मिले। आप यकीन मानिए कि मशीनों के काम इंसान नहीं करते। कुछ काम मशीनों के हैं, कुछ काम कानूनी व्यवस्था के हैं। ये बिना मतलब का रोड़ा डालने का कोई औचित्य ही नहीं है भैया। तुम गीता की कसम खिलाते हो कोर्ट में खड़े होकर के, और गीता में जो लिखा उसको मानने को तैयार नहीं हो। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा तारतम्य है? ये कैसा कानून है? जहाँ गीता पढ़ाई तो जा सकती है, गीता पढ़ी नहीं जा सकती। गीता की बातें तो बताई जा सकती हैं,
पर गीता को माना नहीं जा सकता। कसम खिलाई जा सकता है, कसम खाने के लिए हाथ रखवाया जा सकता है, पर उसमें जो लिखा है उसका वाचने वाला कहाँ पैदा हुआ था, किस जगह हुआ था, उस जगह पर विवाद चल रहा है। ये विडंबना है साहब सरकारों की। अब मुझे लगता है कि वो समय आया है और अब हम सब और सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रदेश में जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ का जो नायक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक संत है, वो इस गरिमा को समझते हैं। अब मुझे लगता है कि अब कोई रोड़ा नहीं, अब आपने जो कहा ना हम संत ही बैठकर निपटा लेंगे, तो एक संत तो हमारे कुल का, हमारी व्यवस्था का एक संत इस प्रदेश का मुखिया भी है। अब तो सच में संत लोग बैठकर ही सब सुलटा लेंगे, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। सनातन संवाद के मंच से युवाओं के लिए क्या आशीर्वाद और क्या संदेश है? युवा इस अवस्था में बहुत क्षमता है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो उसका सामान्य भाषा में कहूँ तो जोश बहुत है। इसमें बहुत ताकत, बहुत क्षमता, बहुत जोश और बहुत सामर्थ्य है आपके अंदर। अगर कुछ नहीं है तो उसका नाम है होश। अपने बड़ों के साथ बैठा करो, अपने बड़ों की बातें सुना करो, जितना हो सके किताबी नॉलेज के साथ साथ कुछ अपनी पौराणिक कथाओं को भी सुना करो। उससे तुम्हारे जीवन में जो विकास होगा वो आप विश्वास मानिए। रामायण की परंपराओं को देखिए। आज शिक्षा, मैकाले की जो शिक्षा है, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके, बड़े बड़े भवन बना करके शिक्षा दी जा रही है। चक्रवर्ती राजा के पुत्रों को जब शिक्षित करने का समय आया, मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ की बात कर रहा हूँ, जब चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्रों के शिक्षा का समय आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो चक्रवर्ती हूँ, मेरे घर तो गुरुजी खुद ही आ जाएंगे, हम तो गुरुकुल घर ही में बना लेते हैं, समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, सामर्थ्य में कोई कमी है क्या? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिक्षा के लिए गुरु के घर भेजा। वो जो सूझबूझ है ना आपके पौराणिकता में, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। एक वो है रामायण में जिसने शिक्षा लेने के लिए गुरु के घर गया, और दूसरा वो है जिसको पढ़ाने के लिए गुरु स्वयं घर आया। ब्रह्मा जी स्वयं चारों वेद लेकर के रावण को पढ़ाने आया करते थे। अब तुम सोचना, विचार करना कि सामर्थ्य से गुरु को घर बुला करके और बहुत लग्जरी शिक्षा को करके आप शिक्षित कितने हो सकते हैं, और विनम्र हो करके, आध्यात्मिक हो करके, गुरुओं के संगति में बैठ करके। गुरु का मतलब केवल लाल पीला पहना हुआ महात्मा, संत, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक नहीं है। गुरु का मतलब जो बुजुर्ग है, जो बड़ा है, जो श्रेष्ठ है, जो कुछ सिखा सकता है, वो गुरु है। उनकी शरण में बैठकर जब आप कुछ सीखोगे, वो भी शिक्षा है। तो भैया, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये धन्यवाद जो है ना, वो निर्विवाद होना चाहिए, कोई विवाद नहीं है। आज अच्छा सवेरा हुआ, धन्यवाद। आज बढ़िया रात्रि हुई, धन्यवाद। मुझे आज भोजन मिल गया, धन्यवाद। आज देखो कितने सारे काम करने वाले लोग जिनको दोपहर का भोजन नहीं मिला, समय पे भोजन मिला, इसका धन्यवाद। हमें अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिली, धन्यवाद। कितने लोग हैं जो तरस रहे हैं। एक आखिरी शब्द के बाद आपको ओवर टू कर रहा हूं। इस देश में 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों की संख्या गूगल कहता है 3.7% है, सामान्य भाषा में 1.7% है। जरा सोच कर देखो तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हें जो मिल रहा है, तुम कितने परसेंटेज वाले लोग हो। इसलिए धन्यवाद करो, इसलिए धन्यवाद की मान्यता मानो, और वो निर्विवाद होना चाहिए। जो भी मिले उस पर धन्यवाद। परमात्मा को धन्यवाद करो, ईश्वर को साधुवाद करो, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखो। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, इसको स्वीकार करो। बस इसी में परमात्मा का वास है। तुम्हारी उन्नति में कोई संदेह नहीं है। पेड़ लगाया तो फल आएगा ही, बाई प्रोडक्ट है ना, वो आएगा ही। वो कहाँ जाने वाला? आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाना है। परमात्मा को हारिए ना हिम्मत। अच्छा, जरा मेरे साथ आखिरी लाइन बोल दो ना, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो सब लोग। बोलो, हारिए ना हिम्मत, विशारिये न राम। ये गुरुमंत्र देकर जा रहा हूं तुम्हें। जब भी परेशानी आए तो क्या बोलना? हारिये न हिम्मत, विशारिये न राम। बस इतनी सी ये लाइन पूरा जीवन काट सकती है।
हारिए न हिम्मत। कितना बड़ा संकट आ जाए, हिम्मत नहीं हारनी। और किसके दम पर? परमात्मा के। विचारिए न राम, परमात्मा का ध्यान रखिए, वो आपके साथ है, आपके अंतःकरण में है, वो आपका खूब कल्याण करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप खूब सानंद रहें, आपको खूब आनंद हो। मैं वंस अगेन आपके साथ इस वार्तालाप के लिए आपको, आपकी तमाम टीम को, आपके चैनल को, आपके देखने वाले को, सबको खूब आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद महाराज श्री हमें समय देने के लिए। और ये जो वार्ता है इसी लाइन के साथ ख़त्म करते हैं। ब्रिज में बड़े प्रेम से गाई जाती है कि धन्य है वो बांस जहाँ जन्म लिया बांसुरिया ने।